हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल की सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज के हम हमारी ये जो सीरीज चलती रही है 12th यानी 12th क्लास की दोस्तों, 12th क्लास की जो भी फिजिक्स का सोल्यूशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट और जेईई लेवल के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन हम इसमें देखते हैं। जो भी टॉपिक अगर आपको हमने जो क्लास में ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, उस टॉपिक पे जो भी बच्चों का क्वेश्चन राइज होता है, उनका सोल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपके चैनल पर सारी वीडियो, हमारे चैनल की सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें और आपको प्रॉपरली कोई भी वीडियो मिस ना हो। सभी वीडियो को कम्प्लीटली देखें, यानी क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स का आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे नीट हो चाहे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट होने चाहिए, सभी क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स टू बेसिक। तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आज के पॉइंट पे देखते हैं। देख सकते हैं इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन हमने किरचॉफ लॉ, यानी आपने देखा होगा हमने व्हीटस्टोन ब्रिज भी कंप्लीट कर रखा, एप्लीकेशन आप किरचॉफ लॉ में कंप्लीट कर रखा है। इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है करंट, यानी कौन कौन से करंट। सपोज दैट इस वाले पॉइंट पे जो करंट सप्लाई हो रहा है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा I1 करंट जा रहा है, I1 करंट इसमें जा रहा है, और इस वाले पॉइंट पे हम बात करें I2 करंट सप्लाई हो रहा है। अगर हम I2 करंट मानते हैं इसमें सप्लाई हो रहा है, और इस वाले जंक्शन में कौन सा करंट जा रहा है दोस्तों, I3 मानते हैं कि इस वाले जंक्शन में I3 करंट सप्लाई हो रहा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जंक्शन पॉइंट डी नहीं लिखा है, तो हम डी जंक्शन पॉइंट दे देते हैं इसको। अब आप देख रहे हैं ए बी सी डी एक क्लोज लूप है कंप्लीटली, जिसमें 4 रेजिस्टेंस है, बीच में 5 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है दोस्तों। इसको आप केयरफुली देख सकते हैं। 5 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा है, इस पे क्या है कि 5 ओम के रेजिस्टेंस में आपको हर एक करंट फाइंड करना है कि कौन से करंट, यानी I1 करंट, यहाँ बैटरी है 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई, 10 वोल्ट की बैटरी से I1 करंट निकल रहा है। इस वाले सर्किट में 10 ओम में I2 करंट सप्लाई हो रहा है, इसमें I3 करंट जा रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है, अगर हम 5 ओम की बात करें, इस वाले 5 ओम की बात करें, इस ऊपर वाले 5 ओम की, तो इसमें करंट कितना जाएगा। अगर हम मानते हैं इसका करंट I4 है दोस्तों, इसका करंट I4 है, तो बताइए जरा कि इस वाले 5 ओम में कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इस वाले 5 एम्पियर की बात करेंगे तो कितना हो सकता है। मान लीजिए I2 जा रहा था, इधर से सप्लाई I2 जा रहा था और इधर से I2 जा रहा था दोस्तों, तो क्या हुआ, कितना ओम का करंट आएगा, करंट सप्लाई होगा I2। तो बताइए I2 माइनस I4 करेंगे, ये करंट सप्लाई किस में जाएगा दोस्तों, I5 में। ध्यान दीजिएगा, I5 में सप्लाई होगा। I5 में कितने एम्पियर का करंट जाएगा, I2 माइनस I5 जाएगा। और I5 हम किसको मेजर कर रहे हैं, इसको I5 नाम दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, I5 नाम दे रहे हैं क्लियरली। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक को कंसीडर करते हैं। कंसीडर कौन सा करते हैं, क्लोज्ड लूप। क्या नाम है दोस्तों, क्लोज्ड लूप। हम पहले कंसीडर करेंगे ए बी डी ए हम क्लोज लूप कंसीडर करेंगे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ए बी डी ए क्लोज लूप कंसीडर कर रहे हैं। तो इस क्लोज लूप में आपको देखिए, एक क्लोज लूप है, इसमें क्या है, इसका वोल्टेज लेस है, यानी कोई भी बैटरी इससे अटैचमेंट नहीं है। तो क्लोज लूप का टोटल वोल्टेज, समीशन वोल्टेज कितना होगा दोस्तों, समीशन अगर हम सम ऑफ ऑल वोल्टेज करेंगे दोस्तों, सम ऑफ ऑल वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0 होगा। ध्यान दीजिएगा, सम ऑफ ऑल वोल्टेज किसके बराबर होंगे दोस्तों, 0 होगा। तो बताइए, अगर हम करंट हमारा I2 इसमें फ्लो हो रहा है, 10 I2 देख रहे हैं ना, I2 किसमें फ्लो हो रहा है, 10 ओम में। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन हमने बताया था, अगर हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर जा रहे हैं, अगर सपोज दैट हाई वोल्टेज से आप लो वोल्टेज की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप गेन कर रहे हैं या लॉस हो रहा है, तो डेफिनेटली लॉस होगा। लॉस के लिए हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन कंसीडर करेंगे। यानी अगर आपका सपोज दैट कोई रेजिस्टेंस है ऐसे, अगर यहाँ पे हाई करंट, यहाँ पे करंट आई सप्लाई जा रहा है दोस्तों, इस साइड से इस साइड में, और लूप की डायरेक्शन भी यही है। ये कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों, लूप की डायरेक्शन। तो आप बताइए, हाई से लो की ओर आप जानते हैं करंट डेफिनेटली हमेशा फ्लो होता है, तो हाई से लो करंट फ्लो होता है, और लूप की डायरेक्शन भी हाई से लो है। तो इस केस में हाई से लो का मतलब लॉस हो रहा है। लॉस होने का मतलब वोल्टेज क्या होगा दोस्तों, माइनस
आर, माइनस आई आर वोल्टेज होगा, क्योंकि लूप की डायरेक्शन से ही हम वोल्टेज की डायरेक्शन, पाथ की डायरेक्शन डिफाइन करेंगे। अगर यहीं पे करंट हमारा रेजिस्टेंस सपोज दैट ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे होता और हमारे लूप की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती, लूप की डायरेक्शन से अदर हो जाती अपोजिट, और करंट की डायरेक्शन हमारी यही होती, करंट की डायरेक्शन हमारी इधर से यानी लेफ्ट से राइट ही होती, तो आप बताइए करंट की डायरेक्शन हमारी लेफ्ट से राइट थी, लेफ्ट से राइट ये करंट जा रहा था, करंट आई जा रहा था, लूप की डायरेक्शन अपोजिट थी, ये हमारा लूप था दोस्तों। अब आप बताइए तो इसमें वोल्टेज गेन हो रहा है या लॉस? आप जानते हैं करंट हाई से लो की ओर, हाई डायरेक्शन से लो की ओर फ्लो होता है, यानी लो की ओर ऑलवेज फ्लो होता है करंट। लूप लो से हाई जा रहा है, इसका मतलब प्लस आई आर आप यूज करेंगे, यानी वोल्टेज में गेन कर रहे हैं लो से। इस साइड में क्या है, इस साइड में लो है पोटेंशियल, इस साइड में पोटेंशियल क्या है दोस्तों, हाई पोटेंशियल है, हाई पोटेंशियल, हाई से लो। आप देखिए अब लूप की डायरेक्शन से के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो लूप की डायरेक्शन क्या है, लो से हाई जा रही है ना, लो से हाई, तो इसका मतलब प्लस होगा, लो से हाई मतलब गेन होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, लो से हाई जाने का मतलब गेन होता है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो हम एक एक को कंप्लीट करते हैं, चलिए एक एक लूप को कंसीडर करेंगे, उसके बाद हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कंप्लीटली हमने क्लोज लूप कौन सा कंसीडर किया है। तो हमने क्लोज लूप दोस्तों कंप्लीट कंसीडर किया है क्लोज लूप। ये क्लोज लूप लिया है हमने ए बी डी ए आपको दिखाई पड़ रहा है, ए यहाँ पे है दोस्तों, ए यहाँ पे है और बी इस पॉइंट पे है, डी पॉइंट है यहाँ पे, डी पॉइंट आपको दिखाई ही पड़ रहा है, डी पॉइंट है और ए। हमने क्लोज लूप कंसीडर किया, ये वोल्टेज लेस है। इस केस में क्या होगा, -I2 और -I2 क्या होगा दोस्तों, कितने ओम का एम्पियर लगा रजिस्टेंस, 10 ओम का। दूसरे केस में क्या होगा, -I5 के लिए क्या लिखेंगे, I5 के लिए आप मान सकते हैं I5 और कितने ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों, देखिए डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, कितने ओम का है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। तीसरे के लिए अगर इसके लिए हम बात करें, इस वाले रेजिस्टेंस 5 ओम के लिए इस वाले रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या लिख सकते हैं इसके लिए दोस्तों, आप करंट कितना सप्लाई इसमें हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, देखिए करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से अपोजिट है। 5 ओम के लिए इस वाले 5 के लिए क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन ध्यान दीजिए, डायरेक्शन देखिए, तो मैंने बताया ना करंट 5 ओम की बात करें तो 5 ओम ऐसे डिजाइन किया गया है, 5 ओम है 5 ओम, बट करंट यहाँ पे दोस्तों क्या है, I3 करंट यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, I3 है, बट लूप की डायरेक्शन देखिए, लूप की डायरेक्शन ऐसे आके हमने क्लॉकवाइज लूप की डायरेक्शन कंसीडर किया है। लूप की डायरेक्शन हमने क्या कंसीडर किया है दोस्तों, हमारे लूप की डायरेक्शन जो है वो है ऐसे क्लॉकवाइज आके, क्लियर, क्लॉकवाइज लूप की डायरेक्शन से। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो बताइए क्या कंसीडर करेंगे दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा, 5 ओम लूप की डायरेक्शन, ये है लूप की डायरेक्शन। तो आप बताइए लूप जा रहा है, करंट यहाँ हाई से लो की ओर जा रहा है, लूप लो से हाई यानी गेन हो रहा है, तो +I3 R रखेंगे, क्लियर। अब +I3 R रखेंगे यानी यहाँ पे प्लस होगा और क्या होगा, +I3 इंटू आर कितना था, 5 ओम था। ये समीशन ऑफ वोल्टेज कितना होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि वोल्टेज लेस है, ये वोल्टेज लेस है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, -10I2 -5I5 दोस्तों, I5 को हम क्या लिख सकते हैं, I5 को लिख सकते हैं I2 -I4, यानी I2 -I4 लिख सकते हैं, I2 -I4 और प्लस I3 इंटू 5 था, सॉरी प्लस, हम आगे लिख रहे हैं इसको तो आगे लिख देते हैं, चलिए क्या है, 5I3 इज इक्वल टू 0। ये आपकी कंप्लीटली इक्वेशन 1 बन गई, क्लियर। ये इक्वेशन आपको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, I2 देखिए क्या हो जाएगा, -10 देखिए -10I2 -5I2 एंड माइनस माइनस इसे ओपन करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5I4 प्लस 5I3 इज इक्वल टू 0, 5I3 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, 5I3 इज इक्वल 0, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी क्या हो गया दोस्तों, 5I4 आप लिख सकते हैं प्लस 5I3 लिख सकते हैं, माइनस माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएगा, -15I2
आई होप इज इक्वल टू 0। आपकी ये इक्वेशंस बची, ये इक्वेशंस आपको कम्प्लीटली बन गई। तो आपको ये पहली इक्वेशंस फर्स्ट इक्वेशंस बन गई। चलिए हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस हो गई। अब सेकंड इक्वेशंस के लिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशंस आपकी लूप कौन से, फर्स्ट इक्वेशन हमने लूप कौन सा कंसीडर किया था दोस्तों, ए बी डी ए लूप कंसीडर करके हमारी जो इक्वेशंस बनी थी, वो दोस्तों क्या बनी थी, इस लूप से इक्वेशंस आई थी 5i4 प्लस 5i3 इज माइनस 15i2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन हमने ये बनाया। अब हम सेकंड लूप कंसीडर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हम सेकंड लूप कंसीडर करेंगे। सेकंड लूप के अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, सेकंड लूप कौन सा होगा दोस्तों, सेकंड लूप हमारा लेंगे, सेकंड लूप हम कंसीडर कर रहे हैं। लूप का नाम है दोस्तों बी सी डी, यहाँ पे डी पॉइंट है, डी बी, यानी क्या होगा दोस्तों बी सी डी बी। ये हम सेकंड लूप कंसीडर करेंगे और इस सेकंड लूप के अकॉर्डिंग हम दोबारा सॉल्व करेंगे। देखिए क्योंकि देखिए ये भी लूप वोल्टेजलेस है, बिल्कुल वोल्टेजलेस है, तो इसमें भी कोई वोल्टेज होगा नहीं, वोल्टेज की इक्वेशन कोई भी नहीं बनेगी। बस सेकंड लूप में हमारा जो करंट फ्लो हो रहा था, हमें पता है कौन सा करंट कितने फ्लो हो रहा था। इस वाले में करंट फ्लो हो रहा था आपका I4, ठीक है, और इस वाले में हमारा करंट फ्लो हो रहा था I5, क्लियर। और हमारा जो इसमें करंट जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, I6 जाएगा। I6 कितना होगा, अब आप बताइए, I6 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए। I3 तो आ रहा था जंक्शन पॉइंट डी पे, और प्लस उसमें I5 भी आ रहा है, I5 भी आ रहा है, तो आप इन दोनों का सम ही तो लिखेंगे, क्लियर। तो चलिए लूप में कंसीडर करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर से अगर हम लूप की डायरेक्शन ऐसे लेते हैं, लूप की डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेते हैं, तो आप बताइए -I4 इंटू 5, फिर माइनस, ध्यान दीजिएगा लूप की डायरेक्शन क्या करें, -10 ओम इंटू क्या लेंगे I6, ध्यान दीजिए I6, फिर अब माइनस क्या की, इसकी डायरेक्शन 5 वाले की तो अपोजिट हो गई, प्लस I5 इंटू क्या लेंगे दोस्तों 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में I6 की वैल्यू हम इसको पहलू को पुट कर देंगे, यानी -5i4 -10, ब्रैकेट के अंदर क्या लिख सकते हैं, I3 प्लस I5 प्लस 5i5, क्लियर, इज इक्वल टू 0। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब आपको इसमें I5 की वैल्यू को हमने I5 को भी कुछ लिखा था दोस्तों, I5 को हमने क्या लिखा था, I2 माइनस I4, ये तो बताया था I2 माइनस I4, हमने I2 माइनस I4 I5 को बताया था। तो I4, ध्यान दीजिएगा I4 क्या लिख सकते हैं, I4 ध्यान देखिए, तो ये -5i4 माइनस 10, I3 को तो I3 रहने दीजिए, I5 को भी हम इसको नोटिफाई कर सकते हैं, I2 की ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है दोस्तों, ये आप बड़ा ब्रैकेट बना सकते हैं, -I4 प्लस 5i5 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन को, जो सॉल्व करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन दोस्तों मिलेगी, आपको मिलेगी I2 इज इक्वल टू 2i3 प्लस I4। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए अननोन कितने हैं, 4 अननोन है, तो डेफिनेटली 4 इक्वेशंस बननी चाहिए। तो हम सारी इक्वेशंस को करते हैं कवर, देखते हैं कौन कौन सी इक्वेशन बनेगी। चलिए अगली इक्वेशन के लिए हम ट्राई करते हैं। अब हम अगली बार क्या करेंगे, इस पूरे कंप्लीट सर्किट को कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिए कंप्लीट लूप को कंसीडर करेंगे। तो लूप में हम बात करेंगे, देखिए अगर हम कंसीडर करते हैं पूरे लूप को, नाउ कंसीडर ऑल सर्किट, कौन कौन सी दोस्तों, ए बी सी, ए देखिए कौन कौन सा, अगर हम इसका नाम दे देते हैं A B C, यहाँ पे D था,
यहाँ पे इसको हम ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, इस पॉइंट जंक्शन पॉइंट एफ बोल देते हैं। चलिए आप क्या कंसिडर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ए नाम क्या रहेगा दोस्तों, ए बी सी ई एफ ए, ये कंप्लीट आपका लूप कंसीडर करेंगे, इस लूप पे अप्लाई करेंगे। अब देखिए इस लूप की हम जो वोल्टेज इक्वेशन लिखेंगे, अगर वोल्टेज, क्योंकि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किरचॉफ लूप लॉ के अकॉर्डिंग सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0 होता है, यानी समीशन भी इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। अब आप बताइए इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन आप लिखेंगे तो माइनस हम यहाँ से 10 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, 10 वोल्ट, पहले हम हाई से लो की ओर जाते हैं तो हमने बताया था, यानी 10 वोल्ट प्लस कंसीडर कर रहे हैं। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस माइनस क्या होगा, आई करंट, इसमें कौन सा करंट फ्लो हो रहा था दोस्तों, इसमें I1 फ्लो हो रहा था, तो क्या हो जाएगा 10 ओम इंटू I1, 10 ओम इंटू I1 माइनस, फिर अब अगला आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, अगला क्या है, अगला भी 10 ओम है, ध्यान दीजिएगा, अगला पॉइंट भी 10 ओम है। 10 ओम इंटू कितना है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है, I2 करंट इस वाले में फ्लो हो रहा था दोस्तों, I2, फिर माइनस 5 ओम इंटू I4, उसके बाद यहाँ पे हमारा फिर सर्किट हमारी कंप्लीट हो जाती है। इतने ही करंट थे इसमें, इक्वल टू समीशन 0। अब आप जानते हैं I2 I सब सारे हो गए, यानी I2 को आप भी I4 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आपकी जो अलजेब्रिक इक्वेशंस बनेगी, ये क्या बनेगी, देखिए इसमें 5 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा था दोस्तों, केयरफुली देखिएगा, 10 ओम का, तो आपने 10 वोल्ट का हमने 10 वोल्टेज लगाया था, इस 10 ओम लगाया, एक हो गया, दूसरा 10 ओम दूसरा लगाया, तीसरा 5 ओम लगाया, तो 5 ओम हमारा कंप्लीट हो गया सर्किट। अब हमारा 5 ओम क्या था, आप देखिए I4, यानी इसमें करंट कितना जा रहा था दोस्तों, इसमें करंट कितना जा रहा था, अगर हम लिखना चाहते हैं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि I2 माइनस जो बचा हुआ करंट था वही करंट इसमें जा रहा था I4 में, ये करंट हमारा किस में जा रहा था, केयरफुली देखिएगा। अगर हमने जो इक्वेशंस बना लगाया है दोस्तों, वोल्टेज इक्वेशन जो कम्प्लीटली लिखा है, इसमें हमने -10 ओम यानी क्लोज लूप ABCFEA, हमने क्या कर दिया है, AB तो लिया है, उसके बाद C हमने यहाँ पे EF लिख दिया है, तो हमने ये कम्प्लीटली क्लोज लूप कंसीडर किया है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद देखेंगे आपको फाइनली 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। तीनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन तो हमने आपको ऑलरेडी बता रखी थी, पहली इक्वेशन कौन सी मिली थी दोस्तों, क्लोज लूप से हमने सिंप्लीफाई किया था, तो I3, फर्स्ट इक्वेशन जो थी दोस्तों, सिंप्लीफाई करने के बाद I3 इज इक्वल टू 2I2 प्लस I4, ये पहली इक्वेशन सिंप्लीफाई करने के बाद दूसरी इक्वेशन कौन सी बनी थी दोस्तों, I2 इज इक्वल टू 2I3 प्लस 4I4 मिली थी आपको, ये इक्वेशन दूसरी इक्वेशन थी दोस्तों। दूसरी इक्वेशन से तीसरी इक्वेशन आपको जो मिली है, इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या मिली है दोस्तों, 3I2 प्लस 2I1 माइनस I4 इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन तीसरी इक्वेशन मिली है। अब आप क्या करेंगे, और आप जानते हैं इवेंचुअली अगर आप तीनों इक्वेशन 3 अननोन हो गए, देखिए I2 एक अननोन हो गया दोस्तों, I1 एक अननोन हो गया, I1 हो गया, I2 हो गया, और I3 भी है, और I4, तो आपको 4 इक्वेशन चाहिए। तो आप चौथी इक्वेशन आप इसको जानते हैं, I4 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, जंक्शन पॉइंट के अगर हम B जंक्शन पॉइंट को कंसीडर करें, तो I5 हमारा क्या था, I4, देखिए I5 इज इक्वल क्या जा रहा था, इक्वेशन हमने लिखा था I2 माइनस I4, हमने पांचवें पॉइंट पे लिखा था I2 माइनस I4, हमने जो कंसीडर किया था जंक्शन इक्वेशन, तो हमने क्या लिखा था दोस्तों, I5 इज इक्वल टू I2 माइनस I4, ये हमने जंक्शन इक्वेशन पे अप्लाई किया था। यही करंट हमारा 5 एम्पियर इस वाले में जा रहा था, क्लियरली 5 एम्पियर में। आप इन दोनों करंट, जो तीनों इक्वेशंस को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशंस में कुछ रिलेशनशिप मिलेगा। देखते हैं कौन सा रिलेशनशिप मिलता है, हम सारी चीज सभी क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कम्प्लीटली मिलता है। ध्यान दीजिएगा, तो आपको मिलेगा रिलेशनशिप
उसके बाद आप कम्प्लीटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो फाइनल सोल्यूशन आपका होगा। देखिए क्या होगा, लास्ट तक सोल्यूशन पूरा कम्प्लीटली आप हम कर ही दे रहे हैं दोस्तों। देखिए आगे का सोल्यूशन क्या होगा, अगर हम सभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सभी पॉइंट को सॉल्व करेंगे एक साथ, तो आपका करंट जो आएगा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो करंट जो होगा दोस्तों, I1 जो करंट आएगा आपको निकल कर, I1 वैल्यू होगी दोस्तों 10/17 एम्पियर। और I2 का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, इसमें जो आंसर आएगा आप लोग मैच कर सकते हैं अपना आंसर। I2 का जो आंसर आ रहा है 4/17 एम्पियर। और I3 की अगर ब्रांच की बात करें दोस्तों, I3 की बात करें तो I3 जो आंसर आएगा आपका, I3 की बात करें तीसरे एम्पियर, अगर आप I3 निकालना चाहते हैं ब्रांच थर्ड में, तो I3 क्या हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें इंडिविजुअली तो करंट पूछा नहीं है, तीसरी I3 निकालना चाहते हैं तो 6/17 एम्पियर हो जाएगा। और I4 की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो I4 की वैल्यू भी आपको जो निकल कर आएगी माइनस, ध्यान दीजिएगा, I4 की वैल्यू आएगी -2/17 एम्पियर। एंड I5 की वैल्यू जो आपने लिखा था I2 I4, आप कर सकते हैं I5 भी आ गया। और इस ब्रांच का करंट हमने जो लिया था, इस ब्रांच में I6 कंसीडर किया था, तो I6 भी आप लिख सकते हैं। I6 इक्वल क्या होता है, क्या था, I3 था प्लस I3 प्लस और कौन सा था दोस्तों, I5, हमारा जो ये करंट आ रहा था I5। क्लियर, तो यानी I6 क्या था, I3 प्लस I5 की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं I2 I4। आपकी थर्ड इक्वेशन ये बन गई थी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके I6 भी निकाल सकते हैं, I5 भी निकाल सकते हैं, I4 तो आ ही चुका है। ये आपका कम्प्लीटली आंसर था। सो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन कम्प्लीटली समझ में आएंगे। तो पहले हमने कौन सा लूप कंसीडर किया था, A B और A लिया था, यानी हमने फर्स्ट क्लोज लूप, हमने फर्स्ट इसको लूप लिया, सेकंड लूप हमने इसको माना था, थर्ड लूप हमने पूरे कम्प्लीटली सर्किट को थर्ड मान लिया था। ध्यान दीजिएगा, तो दूसरा लूप हमने माना था BCDB माना था, इसको सेकंड लूप माना था। थर्ड लूप हमने माना था पूरे कंप्लीट सर्किट को हमने थर्ड लूप माना था, तीसरा थर्ड लूप माना था दोस्तों। तो हमने सॉल्व किया था। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो पे हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब प्लीज, एंड बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इस तरह वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो हम प्रॉपरली हर एक क्वेश्चन की बोर्ड पे वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड।